हर हर महादेव। आइए आज चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। देखिए भैया, शनि की 7.5 का बहुत लंबे समय से प्रभाव चल रहा था और आपने देखा होगा कि शनि की 7.5 में बहुत बड़ा संघर्ष भी आपको झेलना पड़ा हुआ है। कई जातकों को, मकर राशि वाले जातकों को शनि की 7.5 में बहुत बड़ा लाभ भी प्राप्त हुआ है, लेकिन कई जातकों को बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। अब देखिए कि मकर राशि वाले जातकों को बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था कि शनि की 7.5 का महाराज अंत कब होगा। एक एक दिन भारी पड़ रहा था। जॉब की दृष्टि से, प्रमोशन की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, बड़े बड़े जीवन में आपने शनि की 7.5 में उतार चढ़ाव देखे होंगे। जीवन में अपने ही लोगों से बहुत बड़ा तुमने जिनके साथ भला किया, लेकिन इस शनि की 7.5 में आपने जान लिया होगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। इस शनि की 7.5 के अंतर्गत बंधुओं, आपने देखा होगा जब द्वितीय भाव में, धन के भाव में शनि चल रहे थे, शनि की 7.5 चल रही थी, कुटुंब, परिवार, धन की प्रधानता, बहुत लंबी लंबी योजनाएं, फैक्ट्री इत्यादि करी, आपने शनि की 7.5 में बहुत बड़ा लॉस उठाते हुए देखा हुआ। जो कमाया था वो चला गया, कईयों को रंग से राजा बना गए। देखते हैं, साल का अंतिम चरण चल रहा है, 2025 लगने वाली है और इसी 2025 में शनि की 7.5 का ब्राह्म भी होने वाला है 23 मार्च 2025 को। सभी विषयों पर चर्चा होगी, बारीक से समझाऊंगा। वीडियो के लिए कुछ समय निकालिएगा, आप देखिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि बड़े वीडियो काम की है। बेसब्री से लंबे समय से इंतजार था आपको कि शनि की 7.5 कब समाप्त होगी। बंधुओं, मकर राशि वाले जातक, आपके राशि के ही स्वामी शनिदेव महाराज हैं और ये फलादेश आपके चंद्र और जन्म राशि के आधार से हो रहा है। जिन जातकों की कुंडली में शनि की स्थिति सही थी, सही स्थान पर बैठे थे, नीच के नहीं थे, आप देखिए कि 6वें, 8वें, 12वें स्थान पर नहीं थे, चंद्रमा से, यानी चंद्रमा पीड़ित नहीं था शनि से, चंद्रमा शनि के साथ नहीं थे या राहु के साथ नहीं थे, उन जातकों को शनि की 7.5 में रंक से राजा बनाते हुए भी हमने देखा है। यह मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होते हुए देखा है। लेकिन बंधुओं, ध्यान रखना, अपनी कुंडली खोल के देख लो। इसी समय आप देखिएगा, अगर आपकी कुंडली से शनि से अगर चंद्रमा पीड़ित है तो आपने शनि की 7.5 में बहुत कुछ खोया होगा। आप उठा के देख लीजिए, चंद्रमा अगर शनि के साथ में है, या शनि, देखिए शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। इन तीनों भावों पे अगर चंद्रमा थे और शनि की दृष्टि से पीड़ित थे चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का राजा होता है, आप कर कुछ रहे थे, हो कुछ रहा था, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, कुटुंब परिवार में तनाव, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, एक समस्या नहीं खत्म हो रही, दूसरी सामने खड़ी थी। लेकिन बंधुओं, 30 मार्च 2025 होगी, शनि की 7.5 का ब्राह्म होगा, आपसे समाप्त हो जाएगी। जीवन में 2 या 3 बार शनि की 7.5 व्यक्ति के जीवन में आती है। अब यह शनि की 7.5 समाप्त हो रही है नव वर्ष 2025 में 30 मार्च को। शनि आपके, ये मकर राशि है और शनि आपके धन भाव में बैठे हुए, तीसरी दृष्टि से गत समय की बात कर रहा हूं मैं। गत समय आपने देखा होगा तो यहाँ माता के स्वास्थ्य में, परिवार में, कलह, भूमि इत्यादि का काम करने वाले, बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले, वहाँ पर बहुत बड़ा संघर्ष देखा होगा। 7वीं दृष्टि अष्टम, यदि 7वीं दृष्टि आपके यहाँ पड़ रही है, आपके लगन से अष्टम भाव में, और 7वीं दृष्टि से भी बहुत कुछ खोया।
एक समस्या नहीं खत्म हो रही, दूसरी सामने आ रही थी। व्यापार की दृष्टि से, कलह की दृष्टि से, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, अपनों को खोया, कई समस्याएं झेलनी पड़ी। 10वीं दृष्टि से देखते हैं लाभ भाव में, तो यहां पर भी मंगल की राशि थी, यहां पर बार बार प्रमोशन रुक रहा था, समस्याएं जटिल थी। लेकिन अब देखिए 29 मार्च यानी 2025 से शनि आपके यहां पराक्रम में आ जाएंगे। और जब ये पराक्रम में आएंगे बंधुओं, तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लंबे समय से जॉब नौकरी नहीं प्राप्त हो रही थी, लाभ मिलेगा। संतान योग नहीं बनना था, शुभ कार्य मंगल कार्य रुके हुए थे, विवाह कब होगा। प्रेम संबंधों में समस्याएं थी, वो भी जटिल, वो भी समस्या हल होगी, अच्छा लाभ मिलेगा। 7वीं दृष्टि देखते हैं, भाग्य स्थान पे पड़ेगी। और ये भाग्य स्थान पे दृष्टि का पड़ना बंधुओं, यहाँ पर व्यापारिक यात्राओं का लाभ मिलेगा। परिवार में लंबे समय से समस्याएं चल रही थी, यश मान सम्मान नहीं मिल रहा था, यहाँ आपको प्राप्त होगा। व्यापारिक यात्राओं लाभ, विदेश यात्राओं संबंधित लाभ, ऑनलाइन काम करने वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया में काम करने वाले उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पराक्रम में शनि देव आ जाएंगे और गुरु की राशि में आ जाएंगे। इनसे गुरु से न शत्रुता है न मित्रता है। अब देखिए कि यहाँ पर समभाव रहेगा। आपकी स्थिति और व्यापार में जो गति चल रही थी, उतार चढ़ाव चल रहा था, यहाँ पर स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन मायना रखता है कि मैंने बताया चंद्रमा मन का राजा है, शनि से चंद्रमा पीड़ित न हो। कुंडली में है, कुंडली में शनि नीच के ना हो, क्योंकि ये 30 मार्च 2025 को शनि की 7.5 से ब्राह्म हो जाएगा। आपका शनि की 7.5 का वनवास खत्म हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पराक्रम में शनि आ जाएंगे और तीसरे भाव में तो शनि बहुत अच्छा लाभ देते हैं, गुरु की राशि में। 7वीं दृष्टि से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जॉब की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, मांगलिक कार्यों की दृष्टि से। आप देखिए कि भूमि से रिलेटेड काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले, जॉब प्रमोशन रुका था वहां पर आपको लाभ मिलेगा। ऑनलाइन काम करने वाले बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फाइनेंस कंपनी में लाभ मिलेगा, क्योंकि ये कर्म फलदाता है, ग्रहों के न्यायाधीश हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो 10वीं दृष्टि शनिदेव की यहाँ पर द्वादश भाव पे पड़ेगी। विदेश यात्रा संबंधित जातकों को वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड इत्यादि में लाभ। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा बार बार नुकसान उठाना पड़ा था, यह 10वीं दृष्टि से शनिदेव आपको लाभ देंगे। दाम्पत्य जीवन की समस्या विदेश में चल रही थी, वो समाप्त होंगी। कोई झूठा कारोबार, झूठा आरोप लगा था, ऋण रोग शत्रु परेशान कर रहे थे, भूमि, वाहन, मकान, कृषि का काम करने वाले हैं, उन जातकों को जो घरेलू महिला हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो खेती और किसान भाई हैं, कृषि का काम करने वाले, यहाँ शनि पराक्रम में आ जाएंगे। 10वीं दृष्टि से आप कोई लोहे की मशीनरी इत्यादि का काम करेंगे, लाभ मिलेगा। आपको बहुत लंबे समय से कोई लोन में फंसे हुए थे, वहाँ पर लाभ मिलेगा। जॉब की दृष्टि से भी लाभ मिलेगा, कार्य की दृष्टि से भी लाभ मिलेगा, शनि से राहत मिलेगी। वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आपको कुछ उपाय क्या करनी है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का नित्य ही पाठ करते रहोगे। शनि आपके राशि के स्वामी हैं, शनि देव की पूजा करते रहोगे, शनि के मंत्र का जाप करते रहोगे, सूर्य को जल देते रहोगे, बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा। शंकर भगवान की पूजा करोगे, महादेव की, चंद्रमा मजबूत होगा, क्योंकि चंद्रमा पे ही प्रभाव जब शनि का जाता है, हम करते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। और यही लंबे समय से चल रहा था। जा कहीं रहे थे,
कर कुछ रहते हो कुछ रहता, क्योंकि ये कर्मों के दाता हैं, ग्रहों के न्यायाधीश हैं। सारा लेखा जोखा कुंडली का, और वो तो आपकी कुंडली में ही छुपा है, जन्मपत्री में ही छुपा है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, आपको भी लाभ मिलेगा, अन्य जातकों को भी लाभ मिलेगा। हमारी कुछ नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव और वीडियो को लाइक करें। फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।